गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स। आज का एपिसोड में मैं आपको बहुत एक स्पेशल लड़के से मिला रहा हूँ। ये स्टोरी आपकी भी हो सकती है वैसे। ही इज़ BCA ग्रेजुएट, इन्होंने अभी BCA करा और अब लाइफ की जो कहते हैं ना आयरनी देखिए, उसका देखिए इत्तेफाक देखिए, कुछ देखिए कि अपने पेरेंट्स को बता रहा है कि ये BCA कर रहा है और ये पढ़ाई में बहुत अच्छे भी हैं। मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में इनको समझ नहीं आ रहा कुछ नहीं, लेकिन इनका पैशन फिटनेस है। अब पैशन फिटनेस के साथ साथ ये इन्होंने सर्टिफिकेशन भी कर ली, पैसे जोड़ जोड़ के, घर वालों को बताया नहीं। ये लोगों को ट्रेन भी करा रहे हैं साथ साथ। अब वो भी लड़कों को पता नहीं, क्योंकि इनके पेरेंट्स का मानना है कि यार फिटनेस में कुछ नहीं है, आप कुछ मतलब इसको फिटनेस की तरह लो, इसमें करियर नहीं बन सकता। और ये बात देखिए कि जो आज ये आए हैं देहरादून से मुझसे मिलने आए हैं इंटरव्यू के लिए, अपनी स्टोरी रखने के लिए आपके सामने, वो भी बोल के आए कि मैं प्लेसमेंट के लिए जा रहा हूँ, मैं और किसी चीज़ के लिए नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज इनको घर पे सपोर्ट ही नहीं है। तो मेरे से मिलने आए हुए हैं राहुल। इनकी स्टोरी आपको मेरे ख्याल से ना काफ़ी आप कनेक्ट करेंगे इनसे, और जब ये अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। सो वेलकम राहुल भाई। सो वेलकम। मुझे बताओ राहुल, घर वाले क्या बिल्कुल फिटनेस को सपोर्ट ही नहीं करते क्या? सर ऐसा नहीं, नॉर्मल एक घर वाले जैसे एक नॉर्मल फिटनेस को लेते हैं ना, कि आप डेली रूटीन में आपका थोड़ा बहुत फिटनेस की एक्टिविटी होनी चाहिए, बस वहीं तक वो लिमिट है। उसके आगे उसके लिए कोई स्कोप, मतलब एज अ करियर आप उसको ऑप्ट करोगे तो उनके लिए वो सिक्योर नहीं है। ऐसा क्यों मानते? तुम BCA करना तुम्हारा डिसीजन था, उनका डिसीजन था करो? एक नॉर्मल से मैं बचपन में थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा एक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर रहा हूँ, तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है जो फैमिली वालों की, वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उनको लगा ये पढ़ाई में अच्छा है तो ये इसमें अच्छा स्कोप बना सकता है एज़ कम्पेयर टू फिटनेस। मैं बचपन से थोड़ा स्पोर्ट्स में सही था, मैं नेशनल लेवल का एक प्लेयर रह चुका था। उसके बाद 11th-12th में ऐसा हुआ कि मैं स्कॉलरशिप मिली, उससे उनकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ गई कि ये आगे जाके तो शायद और बड़ा कुछ कर सके। उसके बाद अभी रिसेंटली मेरे BCA मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं 3 बड़ी कंपनीज़ में प्लेस हो चुका हूँ। लेकिन तुम वो करना नहीं चाहते और तुम्हें फिटनेस में शौक है? फिटनेस में हाँ ऑब्वियसली शौक है उसमें। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ये इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरी जो तीनों इंटरव्यू क्लियर हुए हैं उसमें मेरे को एज अ ट्रेनर का जो एज है वो काफ़ी अच्छा मिला है। कैसे? एक्सप्लेन करो सबको कि कैसे। तो जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा। उस कंपनी में क्या, मैं इंटरव्यू में बैठा था, तो जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बोला, मैंने उनको अपना इंटरव्यू दिया, मैंने कहा मैं सर्टिफाइड हूँ, ये हूँ वो। तो उन्होंने सामने से कहा मैं भी सर्टिफाइड हूँ। उन्होंने इंटरव्यू को साइड रखा, उन्होंने कहा इस कमरे के अंदर जो बातें होंगी वो आप बाहर किसी से डिस्क्लोज़ मत करना। उन्होंने इस लेवल तक बात कर दी। उन्होंने खुद बताया कि मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं, जो मेरे सामने इंटरव्यू में। तो उन्होंने फिर मतलब बाद में इंटरव्यू ओवर होने के बाद मेरे को पर्सनली अपने पास बुलाया, मेरे को बोला मैं आपसे कंपनी में मिलना चाहूँगा। तो तुम्हारा सर्टिफाइड होना तुम्हें हेल्प कर गया इस चीज़ में एक मेरे को एक्स्ट्रा एज, अरे एक कॉन्फिडेंस वाली बात है। जब मैं डेली लाइफ में क्लाइंट से मिलता हूँ तो एज मेरे को वहाँ पे भी मिल गया। जैसे मेरे सामने कोई मिला है, मैं उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंस का है जो वो लेवल बढ़ जाता है थोड़ा अगर आपके पास। तो सर्टिफिकेशन तुमने करी कैसे? मतलब ये कैसे, क्योंकि सर्टिफिकेशन तो महंगी होती है यार, तो कैसे इकट्ठे वैसे करे पैसे? तुम कितने साल के हो? 21-22 साल के हो क्या? 20 साल का सर अभी। इसके पीछे भी स्टोरी है एक। तो लोग बोलते हैं कि जैसे कि मेरे पास बहुत सारे जो मेरे साथ के लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप लोग ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हो? तो उनके पास एक बहुत सिंपल सा रीज़न होता है कि हमारा कॉलेज है तो उसमें हमें टाइम नहीं मिलता है। मैं अपना रूटीन बता दूँ, जब मैंने स्टार्ट की थी ट्रेनिंग, मैं सुबह उठता था 5 बजे, 5 से 7 मैं ट्यूशन्स देता था, वहाँ से मेरे को पैसे मिलते थे। फिर मैं 9 से 5 प्रॉपर कॉलेज आता था, फिर 5 से 6 अगेन मैं ट्यूशन देता था, उससे मेरे को पैसे मिलते थे। फिर मैं 7 से 8 ट्रेनिंग करता था खुद की, और फिर घर आके फिर दोबारा अपने लिए पढ़ाई करता था। तो लोग जो एक्सक्यूज़ मारते हैं कि हम क्या बोलते हैं, सिर्फ एक क्या बोलते हैं कॉलेज की वजह से ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो वो मेरे को बहुत छोटा लगता था। तो इसी के बेस पे मेरे पास पैसा आया थोड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ करूं। तो मैंने पैसे इकट्ठा करके सर्टिफिकेशन करी। मेरी इसकी क्लासेस सैटरडे संडे होती थी। मैं घर में बता के नहीं जाता था कि मैं सर्टिफिकेशन की क्लासेस देने जा रहा हूँ। मैं कुछ बोल के चले जाता था, मैं कुछ खेलने जा रहा हूँ या मेरे दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ या पार्टी है कोई, ये चीज़ बोल के मैं निकल जाता था सर्टिफिकेशन करने। तो तुमने सर्टिफिकेशन अपने पैसों पे करी, ट्यूशन दे के लोगों? ट्यूशन दे के अपने पैसों पर करी। उसके बाद मैंने किसी जिम में जॉब करना स्टार्ट करा, वहाँ पे भी किया। तो वहाँ पे मैं सुबह 5 बजे से 8 बजे मेरे को जॉब करनी होती थी। मैंने घर में बोला मैं होम ट्यूशन्स देने जा रहा हूँ। शायद मुझे लगता है एपिसोड टेलीकास्ट होगा तो अब पता नहीं उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। मैं वहाँ पे घर पे बोल के जाता था कि मैं होम ट्यूशन देने जा रहा हूँ। तो मैं सुबह निकल जाता था, 8 बजे जाता था, फिर 8 बजे के बाद वापस आता था, फिर क्या बोलते अपने कॉलेज के लिए निकलता था। मेरे को मतलब जिम छोड़ने से मेरा कॉलेज मेरे घर से अप्रॉक्स 12 किलोमीटर दूर है। 8 बजे मेरे को घर आना है, तैयार होना है, नहाना है, खाना खाना है, अपनी डाइट कैरी करनी है, कॉलेज जाना है। अब कॉलेज 9 से 5 का है, फिर 5 बजे वापस आना है, फिर शाम को अपनी ट्रेनिंग करनी है। इसके बीच में बहुत हेक्टिक सा दिन हो जाता था, पर स्टिल है कंटिन्यूड।
और हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं, और हमें लगता है कि कॉलेज में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो डाइट भी खुद लेके जाते थे कॉलेज में बना के? क्या लेके जाते थे? पूरी डाइट खुद बनाता हूँ, जो मेरी खुद की डाइट होती है। मैंने कभी घर वालों से, मैंने अपनी जिम की सिर्फ फर्स्ट मंथ की फ़ीस अपने घर से ली थी 500 रुपये। उसके बाद आज तक जितने जिम में गया हूँ सब अपनी फ़ीस अपनी जेब से दिया, अपने सप्लीमेंट के खर्चे भी अपनी जेब से किया है। तो कैसे मतलब क्या खाते क्या क्या हो तुम, लेके क्या जाते हो कॉलेज में? जैसे कॉलेज में कभी कभार हो जाता है, जैसे मैं घर से ही मैं क्या करता हूँ, सुबह ही मीट को बॉईल कर देता हूँ। उसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा उसको टेस्टी बनाने के उसके साथ थोड़े बहुत मसाले वसाले डाले, थोड़ा बहुत प्याज व्याज काट के उसको फ्राई किया और रख दिया उसको उसमें। फिर शाम को आके क्या बोलते हैं अपने एग बॉईल करके वो सब कुछ खा लिया। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कई लोग ये देख रहे होंगे मुझे लगता है, तो कई लोगों के पेरेंट्स के लिए प्रोटीन एक स्टेरॉइड्स है, लैक ऑफ एजुकेशन, जो मुझे लगता है पर्सनली, जो मेरी फैमिली में भी था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं कोई कॉन्टेस्ट जीता था, वहाँ से मेरे को सप्लीमेंट मिले थे। तो टेस्ट जीता था मतलब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी खेला तुमने? मैंने कॉन्टेस्ट, सर वो कॉन्टेस्ट नहीं, वो जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, उस कॉन्टेस्ट से मेरे को सप्लीमेंट मिले थे कुछ। तो वो सप्लीमेंट क्या करता था, मैं वो सप्लीमेंट लेके आया। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मेरे को बोला तू पाउडर बहुत ज़्यादा खाने लग गया। उनके लिए पाउडर तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, न्यूज़पेपर में आता था कि पाउडर खा के किसी की डेथ होगी, वहाँ पे स्टेरॉइड्स तो मेंशन करा नहीं रहता। तो वो मेरी मम्मी को लगा, मेरी मम्मी ने एज अ पेरेंट उस चीज़ को देखा कि ये मेरे बेटे के लिए ख़राब है। मेरी मम्मी ने क्या करा, मेरा सप्लीमेंट का डब्बा आधा फेंक दिया, लगा कि मेरे को पता नहीं चलेगा। तो मेरे साथ ऐसा होता था, मैं एक एक स्कूप गिनता था, क्योंकि पैसे की इतना वो जाता था कि स्कूप गिनना पड़ जाता था कभी कभी कितना बचा हुआ है। तो मैंने चेक किया तो मेरा स्कूप ना पूरा खाली, मेरा डब्बा लास्ट का थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मैंने अपनी मम्मी से उस बात में बहस भी नहीं करी, मैंने सिर्फ ये बोला आपने फेंका? मेरी मम्मी ने कहा नहीं मैंने नहीं फेंका। तो मेरे को अंदर ही अंदर लगा कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह ठीक कर रही है वो चीज़, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी बता रही है वो यही बता रही है कि प्रोटीन बहुत गलत चीज़ है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रोटीन को प्रोटीन की तरह लिया जाए। मैं डॉक्टर्स को ट्रेन करता हूँ वो तक इसके फेवर में, तो हमारे पेरेंट्स तो फिर भी एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद मैंने प्रोटीन छुपा के खाना स्टार्ट कर दिया। प्रोटीन भी छुपा के खाना शुरू? अब कहाँ छुपाते हो उसको ये भी बता दो। उसको वो बता दूंगा, वो मिल जाएगा। अच्छा वो बिल्कुल बताओ। तो बाय द वे जब बात करें किसी कैंपेन की, एक मसल बिजनेस ने कैंपेन लॉन्च किया था, तुम नहीं समझोगे, जिसमें उन्होंने फ्रीबीज भेजे थे। और फ्रीबीज में इनको प्रोटीन भी मिला था, इन्होंने शुरू करा था। सप्लीमेंट था उसमें, 20,000 के सप्लीमेंट मैंने मंगाए थे, तो उसमें वो एक चीज़ थी प्रोटीन। और उन्होंने सारा फेंक दिया, वो देखते कि वो मतलब उसमें से काफ़ी फेंक दिया। दुख होता है ना जब कोई सप्लीमेंट फेंक दे, तो लगता है कि यार इतनी मेहनत हमारी सारी खर्च होगी। बट एनीवेज, तो अब लाइफ में क्या करना है राहुल? क्योंकि तुम तो पढ़ाई में भी अच्छे हो, जॉब्स भी तुम्हारे को लगने वाली है, तुम्हारी लगी गई है ऑलमोस्ट, राइट? ट्रेनर तुम बन चुके हो इस छोटी 20 साल की उम्र में, तुमने सर्टिफिकेशन कर ली है। अब लाइफ में फोकस क्या है? मतलब पेरेंट्स अगेंस्ट है फिटनेस के, कोई करियर नहीं बन सकता, तुम क्या स्टैंड लोगे इस टाइम लाइफ के करियर में, क्या लोगे तुम? सर मेरा मेन मोटिव यही था, अगर आज ये इंटरव्यू नहीं होता तो मैं कुछ करके दिखाता, उसके बाद मैं बोलता। मैं ऐसे जाके पहले, जैसा अभी मैं ट्रेनर हूँ, मैं अगर उन्हें पहले ही बोल देता मेरे को सर्टिफिकेशन करनी है तो नेगेटिव ही बोलते हैं उसके बाद। अब मैंने सर्टिफिकेट कर दिया, मैंने ट्रेन कर दिया, मैं ट्रांसफॉर्मेशन उनके आगे ला के रख दूंगा कि मैंने ट्रांसफॉर्म किए हैं लोगों को, मैंने इन लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, तो शायद मेरे पास एक एज है। अगर कई लोग होते हैं ना, कई बार फैमिली सपोर्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो सोचती है नहीं कर पाएगा ये चीज़, पर मैं करने के बाद वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने कर लिया है, अब मेरे को सपोर्ट करो, जो अब हो सकता है जितना तुमसे। तो ये एक्चुअली हर एक का मैसेज होना चाहिए कि यार हमें क्या लगता है ना कि जब हम छोटे होते हैं कि मुझे करना है, पेरेंट्स देख नहीं पाते कि क्या कर सकता है, राइट? लेकिन अगर तुम कुछ करने के बाद, कि बिलीव तो होना चाहिए, अगर तुम कुछ करो, जैसे तुम ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज दिखाओगे, वो देखेंगे अरे हमारा लड़का तो सर्टिफिकेशन भी हो गई है इसकी, उन्हें लगेगा कि बहुत सीरियस है इस चीज़ को लेके, राइट? वो खुद करे जा रहा है, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यही तुम अब करते हो कि नहीं, अब मैं ग्रेजुएशन के बाद अब मैं सर्टिफिकेशन करूँगा, लोगों को ट्रेन करूँगा, तो घबरा जाएंगे कि नहीं ये क्यों कर रहा है ऐसा। लेकिन अब तो सब कुछ कर चुके हो, अब मेरे ख्याल से वो तुम्हें टाइम भी दे देंगे थोड़ा कि अपने आप को तुम इस्टेब्लिश कर सको। तो क्या इसका वीडियो का मैसेज बड़ा क्लियर है, पेरेंट्स को कन्विंस करना ना, तो कुछ करके दिखाओ। ये रूटीन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन ये आप ही को हेल्प करेगी। और कुछ मैसेज देना चाहोगे यंगस्टर को जो तुम्हें देख रहे हैं? सर मेरे एक नॉर्मल वैसे एक्सक्यूज़ेस मत बनाओ, हर एक के पास पैसा, सब घर से पैसे लेके बॉडी नहीं बनाते। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे जिसमें क्या बोलते हैं, पैसा, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बिना पैसे के, तो वैसे एक एक्सक्यूज़ है हमारे पास कि हमारे पास पैसा नहीं है। बिना पैसे को पैसा कमाया जा सकता है, हर एक के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। मेरे पास ट्यूशन्स पढ़ाने का था, मैंने उस ट्यूशन्स पढ़ाने का टैलेंट को अपने फिटनेस फील्ड में यूज़ किया। किसी और के पास कुछ और टैलेंट होगा, और शेड्यूल को हेक्टिक एक बहाना होता है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है कि अब मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत ईजी है अगर आपके दिमाग में आपका विज़न क्लियर हो तो। तुम्हारा विजन क्या लाइफ में? अब क्या आगे 5 साल में क्या होगा राहुल, हमें क्या नज़र आएगा? मेरा मोटिव बॉडी बिल्डिंग मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि एक फ़िटनेस को एक अलग लेवल पे ले जाया जाए, कि लोगों के बीच में जो क्रेज़ है ना फिटनेस का, वो फिटनेस का क्रेज़ है, वो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता जितना फिटनेस का करता है।
तो बहुत क्लियर है अपने विजन को लेकर राहुल भाई। तो आई होप आपको इनसे कुछ सीख मिलेगी, आपको ये सीख मिलेगी कि भाई पहले कुछ करके दिखाओ, करने के बाद पेरेंट्स तो अपने आप कन्विंस हो ही जाएंगे। सो थैंक यू सो मच राहुल भाई, तुम आए यहाँ पे स्पेशली देहरादून से स्टोरी शेयर करने के लिए। आई होप आपको इनकी स्टोरी बहुत से कहते हैं ना अपने साथ अपनी स्टोरी लगी होगी कि अब मैं पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ। सो दिस इज़ हाउ यू कन्विंस देम। पहले कर दो, फिर उनके साथ शेयर करो। आई एम श्योर ही विल और दे विल अग्री। अब मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में।